हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौतम कुमार यादव है। मैं बात करने जा रहा हूँ जिस प्रकार से इंडिया में किसी भी प्रत्याशी या किसी भी पार्टी द्वारा जिस प्रकार से वोट मांगने के टाइम में, चुनाव के टाइम में जिस प्रकार से आगे हाथ बढ़ाया जाता है, उसके बाद आम पब्लिक को वो प्रलोभन देकर के कुछ कई प्रकार की योजनाएं ला करके सामने वो बताया जाता है कि ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद वो जिस प्रकार से प्रलोभन दिया जाता है आम जनता को, पब्लिक को, और वो प्रलोभन में आकर के जिस प्रकार से वो प्रत्याशी चुन लेते हैं, उसके बाद उसको कुछ नहीं मिला जाता है। चाहे किसी भी कहीं भी पार्टी द्वारा इंडिया में ऐसा ही चलता है, चाहे किसी भी राज्य में हो। इसी प्रकार से कई सारे योजनाएं चलाई जाती है जो कि कहाँ गायब हो जाता है उसका कोई आता पता नहीं चलता है। और बहुत सारी योजनाएं चलने के बाद भी अगर यदि आम लोग को, आम जनता को उसके अधिकार का कोई भी चीज नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसा पदाधिकारी सब है जो कि अपना पेट भरने में लगा रहा है और उसको कुछ नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो अपना खुद पैसा के लिए, चंद पैसे के लिए, कुछ समय के लिए, और अपना चंद वो जो कि अपना खुद काम और कार्यभार संभालते हुए भी वो अपना मतलब वो पैसा लेता है। चाहे किसी भी योजना को पारित करने के लिए, वो आम जनता तक पहुंचाने के लिए उससे पैसा लिया जाता है। कई ऐसे योजनाएं हैं जो कि आम जनता तक ऐसे नहीं पहुंच पाता है, जो कि सरकार द्वारा बहुत से योजनाएं चलाई जाती है, उसके बाद वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है। उसमें बड़ा बड़ा पदाधिकारी सब उधर ही लूट कूट के खा लिया जाता है, और आम जनता और किसी भी पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? इसमें पब्लिक द्वारा ये गलती करता है कि वो अपना बहुत कीमती वोट के टाइम में वो वोट मांग लेता है, और उसके बाद वो अपना जिस प्रकार से कई योजनाएं पारित कर पाता है, कई योजनाएं पारित नहीं कर पाता है, और वह अपना खुद अपना प्रत्याशी चुनाव जीत करके और उसके लिए कुछ नहीं कर पाता है। तो इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? यहाँ का पब्लिक है। पब्लिक को सोचना चाहिए, सोच समझ के वोट करना चाहिए। चाहे कोई किसी भी पार्टी करे, कोई भी पार्टी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि कोई भी पार्टी करे वो अच्छा काम करता है तो उसको वोट देना चाहिए। अगर यदि वो अच्छा काम नहीं करता उसको वोट नहीं देना चाहिए। और अगर यदि उसको वोट दिया गया है तो उसको उसके ऊपर चढ़ के वोट, जिस तरह से वो अपना हाथ जोड़ करके वोट लिया है और आप जाकर के जिस प्रकार से वोट दिए है उसके किसी भी प्रकार की योजनाएं चलाने के नाम पे, तो उससे इस योजना का आपको अधिकार है कि मांगने का। तो पब्लिक को मांगना चाहिए, और उसके ऊपर अगर यदि वो खरा नहीं उतरता तो दूसरे बार चुनाव में उसको नहीं जिताना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इस प्रकार से बहुत सारे ऐसा मतलब चुनाव प्रत्याशी द्वारा कई बहुत से बड़े योजना का मतलब नाम लेकर के वोट लिया जाता है, और उसके बाद कहाँ योजना चल जाता है उसका कोई पता ही नहीं चलता है। इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? पब्लिक है। पब्लिक को सोचना चाहिए कि हमको कैसा प्रत्याशी चुनना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि वो जब जीत के आता है तो क्या आपसे वेट करने के लिए आता है, आपसे हाथ जोड़ने के लिए आता है कि क्या आपका कमी है क्या नहीं है समाज में, वो नहीं देखने के लिए आता है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो अपना प्रत्याशी चुन के जीत गया है, और वह अब वो किसी प्रकार का नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास जरूरत पड़ने पर भी आप नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो लोग प्रत्याशी चुन जाने के बाद, जीत जाने के बाद आपको नहीं पहचानता है। और जब वही प्रत्याशी, वही मतलब किसी भी प्रकार द्वारा नेता जब आपके सामने आएगा हाथ जोड़ने के लिए, जब वोट का टाइम आएगा तो आपसे बाबू भैया कह करके वो वोट मांग लेगा। लेकिन आपका योजना क्या है, आप सामाजिक तौर पे क्या चाहते हैं, क्या विकास चाहिए, उसके नाम पे बातचीत बाद में नहीं करेगा। और आप जाइएगा भी तो उसमें होगा कि नहीं होगा इसका कोई लिमिट नहीं है। इसलिए बहुत सारा योजना सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन आम जनता तक नहीं पहुंच पाता, उधर ही लूट कूट के खाया जाता है। तो वो लोग अपना अपना पेट भरने में लगा रहता है। इसलिए प्रत्याशी चुनना चाहिए तो उसको ऐसा बात नहीं है कि चुन लिया तो उसको बना दिए हैं अगर, तो उसके ऊपर जाकर के एकदम जिस तरह से वोट मांगने के लिए वो आया और जिस तरह से वो बात किया है, उस प्रकार से आप भी जाकर के सामने जाकर के, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा नेता रहे, उससे एकदम ऑन स्पॉट जाकर के बात करके उससे योजना का मांग करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम गौतम कुमार यादव हुआ। मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे फॉलो करें। और मैं बोल रहा हूँ कि इस प्रकार से कई ऐसे इंडिया में ऐसा है जो कि कई सारी योजना चलाए जाने के बाद भी वो नहीं आम जनता तक पहुंच पाता है। वो कहाँ चल जाता है, गायब हो जाता है कैसे? इसमें कहाँ चल गया जब वो जिस टाइम में वोट मांगने के टाइम में वो अपना किसी भी प्रकार का मतलब योजना के नाम पे वोट मांगा है, और वो योजना कहाँ चल जाता है, गायब हो जाता है। अगर योजना आने के बाद भी आम जनता तक नहीं पहुंच पाता, तो इसमें सबसे बड़ा गलती किसका है? पब्लिक का है। पब्लिक को इसी प्रकार से वो लोग प्रलोभन दे करके वोट ले लिया जाता है, और उसके लिए कुछ नहीं करता है। इसमें जागरूक होना चाहिए।
देखिए, अगर दी इंडिया में बड़ा से बड़ा किसी भी जितने भी हॉस्पिटल है, रोड है या किसी भी प्रकार का है, अगर हर सारी सुविधाएँ जा कर के देखिए, जिस तरह से बोल रहा है कि डिजिटल इंडिया हो गया, बहुत प्रकार से बोल रहा है, तो उस तरह से हर चीज़ को होना चाहिए। हॉस्पिटल को होना चाहिए, रोड मैप को होना चाहिए, हर प्रकार से शिक्षा में होना चाहिए। तब ना आर्थिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वोट लेने से नहीं होगा, हर तरह, हर फ़ील्ड में काम करना होगा। ये नहीं है कि जनता आप कुल लोग को जिताया था तो आप जनता को कूट के, लूट के खा जाइए और जितने भी बड़ा से बड़ा पदाधिकारी सब है, वो लोग भी मिल-जुल करके खा जाता है, उधर ही रह जाता है और गरीबों तक नहीं पहुँच पाता है। इसमें सबसे बड़ा ज़िम्मेदार कौन है? पब्लिक है जो कि गलत नेता को चुन लेता है और उसके लिए कुछ नहीं करता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौतम कुमार यादव हुआ। मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।